मम्मीलाई राखेन या मम्मीको कुराहरू गर्नुहुन्छ हजुरहरू होइन, आज एउटा क्लियर आउट गरिदिन्छु। जस्ट छोडिदिनुहोस् होइन, सबै कुरा। उहाँको आफ्नै परिवार छ होइन, आफ्नो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, आफ्नो बच्चाहरू हुन्छ उहाँको, उहाँलाई खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगीमा। यस्तो भनेर मैले केही जवाफ आएको थियो त्यसको आन्सर मागेको मात्रै हो, केही कुराहरू आएको थियो त्यसको आन्सर मात्रै मागेको हो। चाहिँदा नचाहिँदा उम्र बढाएर मै माथि हाबी, अरू माथि हाबी। हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे दो पड़ोसी देश में हो रहे एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगी और साथ ही में एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिसने ना तो जात देखी, ना धर्म और ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कैसे एक पाकिस्तान की लड़की को हो गया नेपाल के एक लड़के से टिकटॉक में प्यार, और क्यों अब उनसे रिलेटेड एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है जिसके चलते खुद उनके फैंस हैं उनसे नाराज़। मैं शुरू से एंड तक सब आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आयुष सिंह ठकुरी की, जो कि नेपाल के एक पॉपुलर टिकटॉकर्स में से एक है। लेकिन आज से 2 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज से 2 साल पहले आयुष सिंह ठकुरी के सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे और वो उस 2000 फॉलोअर्स के साथ लाइव आते थे। और ऐसे ही एक दिन लाइव आने के दौरान इनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान की एक लड़की एलिजे जमाली से, जो कि उस समय दुबई में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उस समय एलिजे जमाली के फॉलोअर्स थे सिर्फ 57। और उस दिन लाइव आने के बाद आयुष और एलिजे की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और लोगों ने उन लोगों को प्यार दिखाना शुरू किया। और देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स कुछ 100 कुछ हज़ार से लेकर मिलियंस में पहुंच गए। और दोनों की ही बॉन्डिंग, दोनों की ही जोड़ी नेपाली जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उन लोगों ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा नेम फेम दिया टिकटॉक के थ्रू। दोस्तों, नेपाली जनता का उन लोगों को प्यार करने का एक मेन कारण ये भी था कि नेपाल की हिस्ट्री में ही पहली बार किसी नेपाली लड़के ने एक पाकिस्तानी लड़की को चाहा था। दोनों के ही प्यार को देखकर नेपाली जनता ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनको टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह प्यार दिखाया। और एलिजे को तो लोगों ने नेपाल की ऑफिशियली बुहारी भी अनाउंस कर दिया था, जिसका मतलब है कि नेपाल की बहू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एलिजे जमाली दुबई से लाइव आती थी तो उस समय वो नकाब करती थी, यानी कि पर्दे में रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना पर्दा हटा दिया था, उन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग आयुष सिंह ठकुरी की फैमिली के बारे में। तो दोस्तों, आयुष सिंह ठकुरी की फैमिली में उनकी नानी, उनके मामा और उनके मॉम है। जब आयुष छोटे थे तब उनके डैड पुलिस में थे और उसी समय कुछ दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद आयुष को उनकी मॉम ने ही पाला था, उनकी नानी ने और उनके मामा ने मिलके ही पाला था। दोस्तों, आयुष और एलिजे में कुछ समय पहले ही एंगेजमेंट हुआ है। वो दोनों एक दूसरे की फियोंसे हैं और फ्यूचर में वो लोग शादी करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके चलते पूरे टिकटॉक और पूरे सोशल मीडिया पर इन लोगों के लिए नफरत फैल रही है। तो दोस्तों, आयुष सिंह ठकुरी काफ़ी अच्छा कर रहे थे अपने करियर में। उन्होंने रिसेंटली ही एक क्लोथिंग ब्रांड खोली है नेपाल में और उन्होंने अभी फ़िलहाल ही एक घर लिया है और गाड़ी ली है। तो लोगों ने उनको लेकर एक कमेंट करना शुरू किया कि आपके साथ आपकी मॉम नहीं दिखती हैं, आपके डैड भी नहीं हैं, आपके साथ आपकी नानी, मामा सब दिखते हैं, यहाँ तक कि आपके कज़न्स भी दिखते हैं, लेकिन आपकी मॉम क्यों नहीं दिखती हैं? आपने इतना बड़ा घर बनाया है तो आप अपनी मॉम को उस घर में रखोगे कि नहीं रखोगे? यही सब लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसको आंसर करते हुए आयुष सिंह ठकुरी लाइव आए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी अपनी मॉम को लेकर जिससे नेपाली जनता काफ़ी आक्रोश में आ गई और वो लोग आयुष के प्रति गुस्सा दिखाने लगी। जो जनता उनको प्यार करते हुए नहीं थकती थी, आज वही जनता उन्हें बुरे कमेंट्स कर रही है। घर लियो, गाडी लियो, आफ्नो होइन ब्रान्ड छ, अनि त्यसपछि आफ्नो घरमा होइन मम्मीलाई राखेन या मम्मीको कुराहरू गर्नुहुन्छ हजुरहरू होइन, आज एउटा क्लियर आउट गरिदिन्छु। जस्ट छोडिदिनुहोस् होइन, सबै कुरा छोडिदिनुहोस् है, किनकि मेरो जिन्दगी हो, उहाँको आफ्नै परिवार छ होइन, आफ्नो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, आफ्नो बच्चाहरू हुन्छ उहाँको, उहाँलाई खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगीमा। म किन अरूको जिन्दगीमा, निजी जिन्दगीमा जानु? आफ्नै काम गरेर बस्छु नि म, आफ्नै। म त एक्लै छु नि, बाबा पनि हुनुहुन्न, एक्लै छु म होइन। बच्चादेखि हजुरआमाले सेवा गर्नुभयो, मलाई थाहा नि को मान्छे के कस्तो हुन्छ, आफ्नो एउटा मात्रै बाबा हुन्छ है। आयुष ने लाइव में आकर अपनी मॉम के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जिनमें से मैं आपको कुछ ट्रांसलेट करके बताना चाहती हूँ।
दोस्तों आयुष ने ये कहा कि मैंने अभी अभी घर बनाया है, मैं घर बसाने जा रहा हूँ। मेरे लाइफ के कुछ ड्रीम्स थे, जैसे कि एक बिज़नेस करना, एक गाड़ी लेना, एक घर बनाना, उसके बाद शादी करना एलिजे से। तो अब मैंने वो सब अचीव कर लिया है। उसके बाद मैं अब शादी करूँगा, अपना घर बसाऊँगा। और मेरी मॉम भी अपना घर बसा चुकी हैं। मैं छोटा था, मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी और मेरी मॉम ने अपना घर बसा लिया है। उनके सेकंड पति है और उनके बच्चे भी हैं। तो इसीलिए आप लोग बार बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस ना करें। मैं यहाँ पे अपनी नानी और अपने मामा और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। आयुष के इन सभी आरोपों के बीच में आयुष की मॉम के भी कुछ रिप्लाईज और कुछ जवाब आए। आयुष की मॉम ने रिप्लाई में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आयुष को देखा था, आयुष का पालन पोषण किया था, मैंने ही आयुष का खर्चा उठाया है, मैंने 9 तक आयुष को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। कुछ समय मुझे आयुष को अपनी मॉम के साथ छोड़कर जाना पड़ा। अपने देश से बाहर विदेश में जाकर अपने बेटे के सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विदेश में जाकर जॉब करनी पड़ी। लेकिन आज वो ऐसे कह रहे हैं कि मैंने उनको बचपन में छोड़ दिया था और उनका पालन पोषण नहीं किया, उनका ध्यान नहीं दिया। और साथ ही में उन्होंने ऐसे भी कहा कि मैंने कहीं शादी कर ली है तो वो मुझे प्रूफ दें। तो आयुष ने भी कहा है कि वो प्रूफ देंगे। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी में आगे और भी कुछ अपडेट आते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और मेनली ये कंट्रोवर्सी एक माँ और बेटे के बीच में है, जिसमें बेटा माँ पे आरोप लगाते हैं कि माँ ने उनका ध्यान नहीं दिया, पालन पोषण नहीं किया, किसी और के लिए उनको छोड़कर चली गई। जहां माँ कहती हैं कि मैंने पालन पोषण किया है, मैंने एक सिंगल पेरेंट होकर भी अपने बेटे को देखा है, जो जो मेरे से बल पड़ता था मैंने वो सब किया। बाद में मुझे छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उसके लिए, उसके आगे हायर एजुकेशंस के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे उसको छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों यही सब कंट्रोवर्सी थी एक माँ और बेटे के बीच में। तो दोस्तों मेरा इस पूरे कंट्रोवर्सी पर बस इतना कहना है कि पहले तो आप लोगों को अपने घर की बात सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आनी थी। आप माँ बेटा में जो भी कुछ था आप लोग बैठकर भी सॉल्व कर सकते थे। और अगर आप लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर ला ही दिया है, आयुष ने अपनी मॉम के बारे में इतने एलिगेशन लगा ही दिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पर लोगों ने आपको अप्रिशिएशन दिया था, क्रिटिसिज्म भी देंगे। जिसने आपको अप्रिशिएशन दिया था वो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने अप्रिशिएशन को लिया था उसी तरह से आप लोग क्रिटिसिज्म को भी लीजिए। और दूसरी बात, अपनी मॉम के बारे में इतने बड़े एलिगेशन लगाने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। अगर आपकी वो एलिगेशन सही भी है तो फिर भी आप कोई नहीं होते हो अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलने वाले, और ना ही आप अपनी माँ का चरित्र हत्या कर सकते हैं। और यही कारण हो सकता है कि नेपाली जनता आज आपके साथ खड़ी ना होकर आपकी मॉम के साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं आपकी मॉम के भी पॉइंट्स वैलिड लगते हैं, क्योंकि जब आपकी मॉम ने आपको बर्थडे पर कॉल किया था तो आपने अपनी मॉम को 5-6 घंटा वेट कराया। आप खुद सोचिए, क्या एक माँ को अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको बधाई देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए 5-6 घंटा वेट करना पड़ेगा? और उनका ये भी आरोप था कि तब आपकी होने वाली वाइफ ने, यानी कि एलिजे जमाली ने फ़ोन पे कहा था कि मेरे हस्बैंड बिजी हैं, और आपने अपनी खुद की मॉम को 5-6 घंटा वेट करवाया। क्या ये जायज़ है अपने बेटे के बर्थडे में उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसके साथ थोड़ा सा पल गुजारने के लिए आपकी मॉम को इतना घंटा वेट करना पड़े? और आपने कहा था कि आपकी मॉम वहाँ पे वोट्स मांगने आई थी, इसीलिए आपका जो वो बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो है आपकी मॉम के साथ, उस पर आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, तो नेपाली जनता आपको कैसे सपोर्ट करे? आपने भी तो गलतियाँ की है ना। नेपाल की जनता और पाकिस्तान की जनता ने ही मिल आप लोगों को इतना पॉपुलर बनाया है टिकटॉक पर, तो उनका इतना नाराज होना तो बनता है। अभी भी टाइम है, आप सब कुछ सॉल्व करके एक साथ रह सकते हैं। बाकी तो और हम क्या बोले, आप खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पाकिस्तान या नेपाल से देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आगे आने वाले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप लोग ये वीडियो नेपाल या पाकिस्तान से देख रहे हैं तो मुझे टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।